हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे ब्लॉगिंग चैनल में एंड कुछ खुराफाती चीजों के साथ। तो आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक बेसिकली अपना थॉट लेकर आई हूँ। अगर आप इस इंसिडेंट को अपनी लाइफ से रिलेट कर पाइएगा तो प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर से कर दीजिएगा एंड बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि आप इन सभी बातों से सहमत हैं या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्चुअली में ये मेरी डायरी की एंट्री है, आज मैं आप सभी को बता रही हूँ। ये कुछ ऐसे है। पता है, 8 क्लास तक जिंदगी मस्त ऐश में बीत रही थी एंड उसके बाद 10th का प्रेशर। 10th क्लास जब आता है तो फैमिली का प्रेशर, स्कूल का प्रेशर, सब तरफ से जो बच्चे होते हैं बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन पे इतना स्ट्रेस हो जाता है कि इस बार तो हमें टॉप करना है। कुछ ऐसा वाला अलग ही लेवल उनके अंदर जैसे भूत घुस जाता है एंड सभी पढ़ाई तो बहुत करते हैं। एंड उसके बाद क्या है, फैमिली का प्रेशर ये होता है कि बेटा अच्छे नंबर लाना है, घर बाहर स्कूल सब तरफ से स्ट्रेस होता है। जैसे तैसे चलो 10th भी बीत गया, अब आई 12th एंड 12th का भी प्रेशर तो कुछ ज्यादा 10th से हाई होता है। ये सुनने को मिलता है कि बेटा बस 12th कर ले, उसके बाद तेरी लाइफ सेट है। बट सीरियसली ऐसा कुछ भी नहीं होता है दोस्तों। असली करियर, असली पढ़ाई, असली सब कुछ 12th के बाद ही स्टार्ट होता है। आप सभी अगर 12th पास आउट होंगे एंड कुछ कर रहे होंगे ग्रेजुएशन वगैरह तो आप सभी को पता होगा। एंड उसके बाद मैं क्या लिखती हूँ, लो कैसे बीत गया ये भी। एंड फिर स्टार्ट हुआ करियर। एंड करियर जो है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है हर एक की लाइफ में। किसी को कुछ बनना होता है तो किसी को कुछ। एंड एक करियर फिक्स सेट करना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अब क्या है, पहले तो कुछ समझ में नहीं आया कि क्या करूं कैसे करूं। फिर धीरे धीरे घर की जिम्मेदारियां जब कंधों पर आती है ना दोस्तों, तब समझ में आता है कि कैसे क्या मैनेज करें। कुछ लोग तो एकदम फ्रीज हो जाते हैं कुछ टाइम के लिए अपने करंट टाइम के मोमेंट पर, क्योंकि बहुत ज्यादा उन्हें डिस्टर्ब से जैसे हो जाते हैं। एंड मेरा जो है, भाई छोटा था, बहन छोटी थी, मैं बड़ी थी। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, चाहे मैं बेसिकली अपना ही नहीं कह रही हूँ, आप रिलेट करिएगा, चाहे लड़की हो या लड़का, कोई ना कोई घर में बड़ा होता ही है भाई या बहनों में। तो उनके लिए भी सेम सिचुएशन बनती ही है। एंड उसके बाद क्या है, फिर उसके दिमाग में एक थॉट आता है कि आखिर ये सब मैनेज कैसे होगा। क्योंकि जब 12th पास आउट हो जाते हैं तो फिर एक हिचक भी रह जाती है मन में कि अब मैं मम्मी पापा से पैसे मांगू अपने जेब खर्च के लिए या नहीं। फिर आता है कि चलो कुछ खुद ही कुछ कर लेते हैं। तो सब कहते हैं ना जनाब कि बोझ तो बस घर के लड़कों पर होता है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। घर की लड़कियों पे भी जिम्मेदारी बराबर की पड़ती है। इनफैक्ट उन पे तो और ज्यादा पड़ती है क्योंकि उन्हें घर का काम देखना पड़ता है, घर देखना पड़ता है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो है वो है घर की इज्जत, वो उनके हाथों में होती है। तो मैं खुद भी कह रही हूँ ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए कि जिससे मम्मी पापा हर्ट हो। एंड अगर इस वीडियो के माध्यम से मैं कह रही हूँ कि अगर मेरे मम्मी पापा मुझसे कहीं भी हर्ट हुए हो तो प्लीज हाथ जोड़कर उनसे सॉरी। ऐसा बिल्कुल भी मैं नहीं इन फ्यूचर करूंगी या करना चाहती थी अगर कोई गलती भी हुई हो। एंड सभी को अपने मम्मी पापा की इज्जत करनी चाहिए दोस्तों। एंड अब क्या है, इन शॉर्ट मैं बता दे रही हूँ पूरा समरी क्या है, मेरे दिमाग में चल के आ रहा था, मैंने क्यों लिखा था कि लड़की हो या लड़का, जिम्मेदारियां सब पे पड़ती हैं, करना सबको पड़ता है और लड़ना भी सबको पड़ता है। ये जिंदगी है जनाब, मुफ्त में यहाँ कुछ भी नहीं बढ़ता है। तो क्यों दोस्तों, अगर आप मेरी इन सभी बातों से सहमत हो तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा क्योंकि बस यही एक काम है जो आप लोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं। एंड ऐसे ही थॉट्स एंड थिंकिंग एंड ब्लॉग्स के लिए जुड़ जाइए फटाफट से हमारे साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए चीज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।